नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आईएएस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में मैं दो तीन बातें लॉन्च करूंगा, दो तीन इनिशिएटिव लॉन्च करूंगा। एक तो ये है कि जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 12 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ करवाया जाएगा। कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है, डे वाइज शेड्यूल, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, ई बुक्स, स्टडी प्रिंटेड मटेरियल घर आपके किताब आएगी। टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, राइटिंग स्किल्स वाली चीज़ें इंक्लूड है, मतलब कि मेंस की टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, ऑप्शनल इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। तो ये कंप्लीट बैच 12 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कि एक फ्री इनिशिएटिव है वो लिया जा रहा है। इस इनिशिएटिव पे आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पहले समझ लीजिए क्या है। ये एक एग्ज़ाम नहीं है एचसीएस का जो अभी आप देंगे, ये एक ज़िंदगी बदलने का सुनहरा मौका है। आप किसी एसएससी के एग्ज़ाम या रेलवे एग्ज़ाम या बैंक की एग्ज़ाम के रूप में इसको नहीं ले सकते, या कॉलेज के एग्ज़ाम के रूप में इसको नहीं ले सकते, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के रूप में नहीं ले सकते। ये आपको एक बड़ा ऑफिसर बनाने का एग्ज़ाम है। और इस तरह के जो बेहतरीन मौके होते हैं वो बार बार नहीं आते, लाइफ में बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। तो जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जो इस रेंज में पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और जो इसकी अहमियत समझ रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि क्या आप इसकी अहमियत समझ रहे हैं। 48 एसडीएम, 156 पोस्ट, बहुत सारे बच्चे हैं इसको एक नॉर्मल रूटीन बात ही मान रहे हैं, जबकि ये एक असाधारण बात है। इतनी ज़्यादा वैकेंसी एक छोटे से राज्य में, और वो भी 48 एसडीएम की। ये दोबारा न तो आज तक कभी आई है और नहीं आने वाले टाइम में शायद ही कभी आए। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और इतना समय भी आपके पास में, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, समय भी काफ़ी है। जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स भी, वो भी सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं होने वाला। 4-5 महीने का समय आपके पास है। प्रीलिम्स मेंस है वो आपको एक रीजनेबल हाथ में, तो कोई भी बच्चा हो। तो जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या आप उतनी गंभीरता दिखा रहे हैं? करना क्या है इसके लिए आपको? देखिए, क्या आप 8 से 10 घंटे हर रोज इस पे लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? आपके हाथ में ये 8 से 10 घंटा जोर लगाकर आपको कम से कम इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इस पढ़ाई में क्या होगा कि आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी, बिना अवरोध के, बिना अवरोध के, शादी हो या कोई और घटना हो, घर में हो, बाहर हो, लॉकडाउन हो, अनलॉकडाउन हो, कुछ भी हो, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, निरंतरता दिखानी है, लगातार बिना किसी अवरोध के पढ़ाई करनी है। रिवीजन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब तक कि आप रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, 4-5 बार रिवीजन नहीं करेंगे, 8-10 बार रिवीजन नहीं करेंगे, तो ये रिवीजन जब तक नहीं होगा आपकी पकड़ में ये एग्जाम नहीं आएगा। आप भूल भुलैया में खो जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप लगातार रिवीजन करें। एमसीक्यू, ये तो आपने थ्योरी की चीजें या एमसीक्यू रिवीजन किया, लेकिन टोटल एमसीक्यू कम से कम आपको 20,000 करने हैं। एमसीक्यू से आपकी जो वैल्यू एडिशन होती है, आपकी तैयारी का जो लेवल होता है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। और इसके साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। एमसीक्यू के अलावा आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। कम से कम 50 मॉक टेस्ट आपके होने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि पूरे जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हैं। चाहे वो सी सेट में हो, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट में हो, या फुल लेंथ टेस्ट में हो। और ऑनलाइन होगा तो अच्छा, क्योंकि उसमें टूल्स होते हैं एनालिसिस करने के लिए। आपका दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। ये टेस्ट आपको ऑनलाइन ही करने चाहिए, जिसमें कि एनालिसिस हो। इसके अलावा हार्मोनी होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। प्रीलिम्स का, मेंस का, सी सेट का, प्रैक्टिस का, रिवीजन का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिस्ट्री का, हरियाणा जीके का। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आसान लग रही है आपको, खुश हो रहे हैं पॉलिटी पढ़कर, या कोई दूसरा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि आपको आसान लग रहा है, खुश हो रहे हैं। जो इतने 11-12 सब्जेक्ट हैं उन सबका सामंजस्य होनी चाहिए। 8-10 घंटे तो लगा रहे हैं। मेंस की थोड़ी बहुत भी तैयारी नहीं की, आपने हिंदी नहीं पढ़ी, आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी, आपने हिंदी में लिखने की कोशिश नहीं की, इंग्लिश में लिखने की कोशिश नहीं की, जीएस में लिखने की कोशिश नहीं की। तो ये सामंजस्य होना जरूरी है। जो ऊपर बातें बताई गई है उनको आपस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अब पढ़ तो रहे हैं,
लेकिन क्या वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि सामंजस्य के साथ में प्रीलिम्स मेंस दोनों को आपको क्लब करते हुए एग्जाम को क्वालिफाई करवाए, और ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है। राइटिंग प्रैक्टिस जो मैं आगे बताऊंगा, वो फ्री राइटिंग एक इनिशिएटिव है, इसको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नॉलेज होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो लिखने से डरते हैं या अज्यूम करके चलते हैं मैं एग्जाम में तो लिख ही दूंगा। इस गलत फहमी की वजह से आपने बहुत सारे बच्चों को से ऐसे सुना होगा कि मैं एचएस के इंटरव्यू में पहुंचा, आईएएस के इंटरव्यू में पहुंचा, और बोलेगा कि आईएएस मेरा इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं हुआ। प्रॉब्लम कहाँ पे थी, वो मेंस में इतने नंबर ही नहीं आए। इंटरव्यू का रोल तो कम ही होता है, ज्यादा होता ही नहीं है। मेंस में कम स्कोर आना, या तो प्रीलिम्स मेंस से वो इंटरव्यू में नहीं जाएगा, या अगर चला भी गया तो क्योंकि बहुत सारा कम आपका स्कोर आ चुका है, इसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेंस की इंपॉर्टेंस, राइटिंग की प्रैक्टिस करना वहां पे मेन चीज है। प्रीलिम्स सिर्फ स्क्रीनिंग होता है, इस बात को समझे। और ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं मैं कि आपको राइटिंग के लिए एक इन्वायरमेंट मिल जाए, आपको पता चले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसके लिए आगे थोड़ा समझिए, आगे अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा। इसके अलावा आपको हिंदी, इंग्लिश, जीएस ऑप्शनल इस कोरोना पीरियड में आपको एक टाइम मिला है एक्स्ट्रा, जो 30 मई को एग्जाम होना था या पहले एग्जाम होना था। अब वो एग्जाम न होकर जब 3-4 महीने 5 महीने का आपके पास समय हो गया है, आपके पास में किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं था, तैयारी नहीं कर पाया या कर पाई। मैंने ऊपर बताया हार्मोनी या सामंजस्य होने चाहिए, सभी सब्जेक्ट के साथ में इंटीग्रेशन होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, आप कितने मुहावरे लोगों के याद कर लिए आपने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लिए, एंटोनिम सिनोनिम्स याद कर लिए, इडियम फ्रेजेस याद कर ली, जीएस में चीजें पढ़ ली आपने, ऑप्शनल की थोड़ी बहुत तैयारी की है नहीं की है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें करेंगे तभी आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वरना ये अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, आपने जाया कर दी, मिस कर दी है। अब राइटिंग स्किल्स के लिए फ्रंटियर आईएएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार फ्री इनिशिएटिव, स्पेशल इनिशिएटिव है, वो लॉन्च कर रहे हैं। समझिए क्या है ये, उससे क्या आपको फायदा हो सकता है। और डेफिनेटली फायदा तो होगा ही, लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करने की जरूरत है। डेली एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए, डेली 1 क्वेश्चन जिसपे डिस्कशन भी होगी और लिखने के लिए दिया जाएगा। ये पहले भी पिछले बार जब एचएस का एग्जाम हुआ था, इनिशिएटिव चलाया था मैंने, आप यूट्यूब पे जाकर हमारे वीडियो भी देख सकते हैं पीछे। उसमें इस तरह का राइटिंग स्किल्स के ऊपर यूट्यूब पे लाइव एनालिसिस करते हुए, लाइव आपका पेपर चेक करते हुए मैं आपको नजर आऊंगा। तो ऐसा ही इनिशिएटिव है, एक बार फिर से लॉन्च हो रहा है। और इस इनिशिएटिव में आपको एक क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन दिया जा रहे थे, 5 की बजाय अब 1 क्वेश्चन ही दिया जाएगा, जिससे कि आप कम से कम उस क्वेश्चन पे लिख पाए। क्या है समझने की कोशिश करते हैं। मंडे टू फ्राइडे, एक सप्ताह में 7 दिन में से 5 दिन एक एक क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब सोचिए कि अगर एक महीने में 20 आर्टिकल किए जाते हैं, 20 मुद्दे किए जाते हैं, अब 20 मुद्दों पे आपकी कमांड हो गई है। 3 महीने में कितने हो गए, 60 आर्टिकल या 60 जो मुद्दे हैं उस पर कमांड हो गई है। 4-5 महीने में 100 आर्टिकल पे आपकी कमांड हो सकती है। हालांकि मैं एक चीज बता रहा हूं कि जो फ्री वाला है ये रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, कितने दिन चल सकता है और कितने दिन फ्री चल सकता है। अब ऐसा 1000 स्टूडेंट ने लिखना स्टार्ट कर दिया, उनका पेपर कौन चेक करेगा। इसलिए ऑब्वियसली क्या, फिर पेड चीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इतने स्टाफ तो चाहिए। तो कम से कम शुरुआत की जा रही है, और शुरुआत क्या है कि ये फ्री इनिशिएटिव है, इसमें आप जितना स्टार्टिंग में इनिशिएटिव ले लेंगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा। तो 3 महीने में अगर देखा जाए तो 60 आर्टिकल, 5 महीने में 100 आर्टिकल। देखो आपको ज्यादा से ज्यादा 50-60 आर्टिकल ही होते हैं जो करंट अफेयर्स को कवर कर देते हैं, तो वो यूपीएससी हो या फिर क्या है कि कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, एचसीएस हो, यूपी पीसीएस हो। तो ये वाला जो इनिशिएटिव है, चाहे एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे कि लिखना है, मेंस में तो लिखना ही होता है, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण होगा।
देखो, अगर आप अखबार पढ़ते हैं 50 चीजें पढ़ जाते हैं और काम की चीजें बहुत कम होती है, और वही न्यूज बार 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 घूम रही है। अगर फार्म बिल की बात करें तो आपने देखा होगा पिछले 4 5 6 महीने से वही चीजें बार 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 घूम रही है, कोई चेंज तो नहीं है उसमें। ऐसे ही बात करूं मैं, मान लो 5G टेक्नोलॉजी है, हो सकता है वो 20 बार आ गया हो आपके अखबार में, लेकिन चीज तो वही है ना। तो आप देखेंगे कि जब आप हिंदू पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं या कोई मैगजीन पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, टॉपिक रिपीट होते रहते हैं, सारा महीना चलते रहते हैं। अगर सेंटर स्टेट रिलेशंस है आज के टाइम में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो देखिए पिछले 2 महीने से यही चल रहा है। कोरोना है तो वही चल रहा है। तो कहने का मतलब हुआ टॉपिक तो बहुत कम है, होते हैं, लिमिटेड होते हैं। 60 टॉपिक अगर 3 महीने की बात करें, बहुत ज्यादा आपकी कवरेज हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। टारगेट बेस्ड अगर कोई चीज होती है, देखो जैसे मैंने बोला कि एक टॉपिक आपने तैयार कर लिया, एक दिन आपने नोट्स भी बना लिए, उसके कैसे होगा ये आगे शायद लिखा भी है इसमें। देखिए, इस इनिशिएटिव का नाम दिया जा रहा है जॉब अश्योर राइटिंग प्रोग्राम। ठीक है, यू विल गेट डेली आर्टिकल एंड क्वेश्चन ऑन फ्रंटियर आईएएस वेबसाइट। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा क्योंकि उन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया होगा या पार्टिसिपेट नहीं किया जरूर देखा होगा। जो अक्सर फ्रंटियर आईएएस के रेगुलर फॉलोअर स्टूडेंट हैं उनको ये बात पता होगी। तो क्या होगा कि आपको हमारी वेबसाइट पे, और आगे लिखा क्या हुआ है, फ्रंटियर आईएएस के टेलीग्राम चैनल ये जरूर ज्वाइन कर लो। फ्रंटियर आईएएस टेलीग्राम, फ्रंटियर आईएएस कोचिंग लिखोगे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम में, तो फ्रंटियर आईएएस आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। आपको ये वाला ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल। और ये क्या है कि वेबसाइट पे भी आपको चले जाना है, क्योंकि वेबसाइट पे परमानेंट नजर आएगा आपको वो, मतलब टेलीग्राम में इधर उधर हो जाता है तो वेबसाइट पे तो आएगा ही ना नजर। वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखा जाएगा जिससे कि आपका इधर उधर न हो। उस वेबसाइट का लिंक है ऑब्वियसली क्या है कि टेलीग्राम पे होगा। मतलब कि जब वेबसाइट पे आर्टिकल लिख दिया जाएगा या पब्लिश होगा तो आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, आपके फेसबुक पे भी आ जाएगा, फेसबुक पेज पे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि आपको कंटेंट मिल गया, आपको टॉपिक पता चल गया, कंटेंट होगा उसके ऊपर और टॉपिक होगा। ये देखिए कंटेंट, और साथ में क्या पूरा लिखा होगा, एक्सप्लेन भी किया होगा चीजें। मतलब कि उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं, उसके बाद अपनी और भी रिसर्च कर सकते हैं। जो कंटेंट दिया होगा इसका मतलब ये नहीं है कि उसी के रट्टे मार लेने हैं या वही फाइनल है वही बेस्ट, ऐसा नहीं है। बेस्ट कुछ भी नहीं होता। आपको अपनी थोड़ी रिसर्च, अपना दिमाग इधर उधर जो आपने पढ़ा हुआ है उसका इस्तेमाल करते हुए और भी आंकड़े देखते हुए एक अच्छी सी नोट्स बना लेना है। मान लीजिए आपने 60 आर्टिकल पे अपनी एक कॉपी डायरी लगा ली और उसमें आपने नोट्स बना लिए जो आपके बहुत जल्दी रिवीजन में काम आ जाए। देखो कितनी बढ़िया हो गया। वो जीएस में भी काम आएगा, एस से लिखेंगे हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे वहां पे भी काम आएगा, प्रीलिम्स में भी थोड़ा बहुत काम आएगा, और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें भी काम आएगा। तो हर जगह पे ये जो ये चीजें हैं आपको काम आने वाली है। तो इसलिए इसके नोट्स अपनी भाषा में बना लीजिए। पूरे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं होती नोट्स बनाने में, वो कीवर्ड आप बना सकते हैं। मतलब आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या है। अगर मान लो 400-500 वर्ड्स में कोई आर्टिकल है और आपने कुछ और भी पॉइंट ढूंढ दिए तो आपने वो वैसे बन जाता कोई 1000 वर्ड्स में, लेकिन आपने उसके 100 वर्ड्स ही बना लिए और आपका वो नोट्स बन गए। तो 100 वर्ड्स में नोट्स बन गए आपकी भाषा में, आपको पता है, उसका रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। आप 2-3 दिन में पूरे 100 आर्टिकल का रिवीजन कर देंगे, क्योंकि आपका सब कुछ किया हुआ आप नहीं है, आपने लिखा हुआ भी है, आंसर राइटिंग उस पर की हुई भी है और आपने नोट्स भी बनाए हुए। तो सोचिए देखिए कितनी कमांड आ गई। चाहिए आप यूपीएससी के जो 3 पेपर जीएस के होते हैं उसमें भी, और एग्जाम्पल वगैरह में हो सकता है जो चौथा पेपर उसमें भी काम आ जाए, एचसीएस में आपने देखा सारी जगह पे काम आ जाएगा। तो ये इनिशिएटिव उस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यू हैव टाइम टू डू रिसर्च एंड कलेक्ट डाटा एंड मेक योर अवर नोट्स। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब आपको इन जो आंसर कंटेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कंटेंट दिया, आपके पास में टाइम हो गया है। अब आपको करना क्या है, इस पे थोड़ा चाहे तो रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम है तो अपनी भाषा में उनको अपने हिसाब से भी थोड़ी रिसर्च करनी होती है, कुछ मायने ढूंढने होते हैं। देखो जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको सच्चाई ये है कि उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हिंदी मीडियम का बच्चा ही कम मेहनत करता है इंग्लिश मीडियम की तुलना में। हकीकत है, ये तो डाकड़े बोल रहे हैं। करनी है उसको डबल, उसको इंग्लिश भी सीखनी है थोड़ी
और साथ में क्या हिंदी में इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग भी उनको ढूंढ कर अपनी भाषा में ऐड करने हैं, तो उनको मेहनत ज़्यादा करनी है। ठीक है। सेंड योर आंसर टू फ्रंटियर आईएएस। आपको रात को 9 बजे तक, ठीक है ना, रात को 9 बजे तक क्या कर देना है, इनके आंसर आपको भेज देने हैं। हो सकता है ये टाइम है 9 की बजाय थोड़ा पहले कर दिया जाए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि सेम डे शाम तक सारे पेपर चेक भी कर दिया जाए, जितने भी दिन में आए वो चेक कर दिया जाए, और उसके बाद में उसके ऊपर वीडियो बनाया दिया जाए। क्या होगा, दोबारा मैं बता देता हूं कि एक आर्टिकल होगा, उसके ऊपर कंटेंट दिया होगा, फिर एक क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाएगा जो आपको लिखना है। इस क्वेश्चन फ्रेम को आप जब लिखेंगे आपका इवैल्यूएशन होगा, पेपर को इवैल्यूएट कर जाएगा, आप हमारे पास भेजेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे अनुसार ये है। मान लो 50 बच्चों ने भेजा, सभी का चेक हुआ, अब 50 में हो सकता है 2-3 ने हमें लगा हमारे अनुसार कि बहुत बढ़िया है, या बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन हमें उसको डिस्कशन के लिए लेना है, बढ़िया नहीं है लेकिन डिस्कशन के लिए लेना है ताकि कोई कमेंट किया जा सके। तो इससे क्या है कि आपकी एक डायमेंशन और अलग से क्लियर हो जाएगी, आपने भी पढ़ा, लिखा भी, और साथ में डिस्कशन भी हुआ, तो पक्का तैयार हो जाएगा आपका पक्का, जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको सेम डे ही भेजना है, और कोशिश ये करनी है कि मैंने बताया 8 बजे का टाइम आपके सामने रख दिया, तब तक आप अपना सारा हिसाब किताब तैयारी करके। और इसमें कितना समय लगेगा, हमने जो दिया उसको आपने 20, 25 या 30 मिनट में आपने पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ी रिसर्च करनी है, आप रिसर्च कर लीजिए। तो ये आपका काम है लगभग 1 घंटे से लेकर 60 मिनट से लेकर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का काम होगा, लेकिन इससे पूरे करंट अफेयर्स का फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। राइटिंग स्किल्स का जो पिच है वो छूट जाएगा आपको कोई फिर बाद में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके साथ चल रही है, और ये आपको टोटल सौदा है वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ज़्यादा एफिशिएंट पड़ेगा आपको। हाउ विल यू सेंड, ये भेजेंगे कैसे आप, तो आपको जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको ईमेल आएगी। ईमेल में मतलब कि जिसने लिखकर भेजना चाहते हैं उनको ईमेल आएगी, उसको एक डैशबोर्ड दिया जाएगा, उस डैशबोर्ड के ऊपर लिंक होगा, उस लिंक में पिनेकल के सॉफ्टवेयर, जो हमारा ही पिनेकल वाली सॉफ्टवेयर है, जैसे आप जानते हैं यूट्यूब चैनल और भी है ना पिनेकल, तो उसकी भी वेबसाइट है, उसके भी टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, फ्रंटियर की टेक्नोलॉजी है, तो उसमें कुछ टूल आपको दिए जाएंगे, उन टूल के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको अपलोड करना है। इसका मतलब जैसे अपलोड करेंगे आपका क्यू में आ जाता है, आपका जो क्यू में आ गया तो वो फिर आपका चेक हो जाएगा। ऑल्सो वी विल फाइंड द प्रोसेस, वहां पे आपको डैशबोर्ड पे एक प्रोसेस मिल जाएगा फॉर एनी इश्यू। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है जो बताने के बाद में भी, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप हमें सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें भेजना कैसे है, मुझे कैसे मिलेगा। मतलब आपको देखिए कि जितने भी क्वेश्चन आप लिखेंगे आपका एक डैशबोर्ड होगा अलग से, और उस पर सारे के सारे आपके क्वेश्चन और आंसर है वो लगा दिए जाएंगे। बाद में आप देख सकते हैं जब इम्प्रूवमेंट होगा कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना हुआ, सारी चीज़ें आप वहाँ पे भी देख पाएंगे, तो एक इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पे जाकर। वरना आप आगे पेपर दे दिया आपने, मान लो ईमेल में भी भेज दिया, तो हमारे लिए भी सरदर्दी, हम कहाँ कितने लोगों की ईमेल देखते रहे, 1000 ईमेल आती है डेली, गुम हो जाएगा आपका। फिर ये होता है कि आपको भी समझ में नहीं आएगा, आपकी भी 1000 ईमेल आती होगी, एक महीने में आपकी 1000 इकट्ठी हो जाएगी। कोई प्रमोशनल ईमेल होती है, कोई एडवर्टाइजिंग होती है, कोई कुछ होता है, कोई अपने पर्सनल चीज़ों के लिए कोई लगा रखी है, तो दुनिया भर की ईमेल आपको शिरदर्द क्रिएट कर दी। लेकिन हमने एक जगह पे सजा कर आपको सारे पेपर दे दिए, तो आपके एक इकट्ठे भी हो गए, उस हिसाब से भी नोट्स देख सकते हैं, लेकिन डायरी में भी आपके नोट्स हैं, तो आपको बहुत सारा इसका फायदा हो जाता है। तो इस तरह से करके ये इनिशिएटिव है, ये इंटरेक्टिव सेशन है, 2 वे वाला है, आपका भी पार्टिसिपेशन है, हमारा भी पार्टिसिपेशन है। अब ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन बता दिया, आपको कंटेंट लिख कर दे दिया, वेबसाइट पे पढ़ाई है वो कंटेंट, तो फिर आपको करना क्या है। ये जो इनिशिएटिव है ये थोड़ा पेनफुल है, आपको भी जोर लगाना पड़ेगा, हमें भी जोर लगाना पड़ेगा। तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, स्टार्टिंग में जितना पार्टिसिपेट करेंगे स्पेशली उतना ही आपको फायदा है, क्योंकि बाद में पता नहीं हमें कितने लोग होंगे, हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है, कोई कमिटमेंट नहीं हो सकती बाद लंबे समय तक की, लेकिन स्टार्टिंग में आपको डेफिनेटली क्या है कि स्पेस मिल जाएगा इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए।
व्हेन कैन बी एचएस एग्जाम, कई बार बच्चे पूछते हैं कि कब एग्जाम होगा, तो मेरे अनुसार के 8 सितंबर अक्टूबर से पहले तो होना नहीं है। तो एक रीजनेबल टाइम है, इसलिए तैयारी करें। आपको इन सारी चीज़ों की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर, इन सब की तैयारी करनी है, सबकी तैयारी करनी है। हमने हरियाणा करंट अफेयर्स के जो पिछले 1 साल है उसकी ई बुक, जो भी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, इन सब को हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में 1 साल का, 1 साल से ज़्यादा, इनफैक्ट 1.5 साल का करंट अफेयर्स की ई बुक बनाकर दे दी है। कितने दिनों पढ़ देंगे? 3-4 दिनों पढ़ देंगे, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। हालांकि इतना अभी हो सकता है 4 महीने के बाद करंट अफेयर्स की चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या हमने अपनी तरफ से एक बार बनाकर दे दी है ई बुक, वो आप जरूर देख सकते हैं। हरियाणा जीके की किताब भी दे दी है, जिन्होंने प्रिंटेड स्टडी मटेरियल का कोर्स लिया है उनको प्रिंटेड फॉर्मेट में दे दी है। और करंट अफेयर्स वाली ये आपको अभी प्रिंटेड फॉर्म में तो दी नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि ये पुरानी हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद में, 4-5 महीने के बाद में। तो जो चीज़ें पुरानी हो जाएगी उसमें फिर नहीं मिलेगी, एक बार आखिर में मिलेगी। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, उसके अलावा क्या कि हमने बहुत सारी किताबें हैं आपको दे दी है प्रिंटेड फॉर्मेट में, आप बेटर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और बाकी ई बुक फॉर्मेट में दे दी है। ई बुक में आपको इकट्ठा चीज़ें मिल जाती है, जिससे कि पीडीएफ के अलावा, पीडीएफ अलग चीज़ होती है, ई बुक आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें एक ही जगह पे होती है, बार बार इधर उधर पीडीएफ पलटने की आवश्यकता नहीं होती। तो सीसेट के सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, सारे कंटेंट आपको जनरल स्टडी के सारे टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, 50 के 50 टेस्ट आपके अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही 21 टेस्ट है मेंस के, वो भी सारे अपलोड कर दिए गए हैं। तो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फटाफट कर ले, जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले ज्वाइन, और जो करना चाहता है उसमें ज़्यादा समय वो न लगाए। इसके अलावा सारे जो हिंदी है, इंग्लिश है, उसके पेपर है, राइटिंग है, वो चल रही है एक तरफ, आप देखते हो कई बार यूट्यूब पे वीडियो भी हमारे आते हैं, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, लेकिन कई बच्चे नहीं लिखते, तो उनको भी कम से कम वो बच्चे क्या है कि अब वो पार्टिसिपेट कर ले इन फ्री वाले प्रोग्राम में, ताकि ये वाला जो प्रोग्राम है ये अलग है, और वो जो प्योर कोर्स वाला प्रोग्राम है वो भी पार्टिसिपेट करे, वो एक अलग है, ठीक है। तो ये 12 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 20,000 MCQ हम इसमें भी प्रोवाइड करने वाले हैं, 50 टेस्ट प्रीलिम्स के, 21 टेस्ट मेंस के, 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। सारे के सारे वीडियो चैप्टर वाइज बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी, आपने देखे भी होंगे यूट्यूब पे। तो इससे आपकी तैयारी एक बेटर हो जाएगी। इस तरह से डे वाइज शेड्यूल आपको मिलता है, तो आप तेज गति से चीज़ों को कर सकते हैं, वेट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारी स्टडी मटेरियल कंटेंट है वो सारा हमारा रेडी होता है, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे जाना baljeetdhaka.com, वहाँ पे जाकर आपको बहुत सारे गाइडेंस वीडियो मिलेंगे, और वो जाकर वहाँ पे वेबसाइट पे बहुत सारे कोर्सेज है। आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं, जैसे HSGS मेंस का है, जनरल स्टडी का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट का है, या फिर प्रीलिम्स का सिर्फ है, या फिर प्रीलिम्स का सिर्फ है, या फिर क्या सिर्फ प्रिंटेड कंटेंट चाहते हैं, आप प्रिंटेड स्टडी मटेरियल चाहते हैं, या आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं प्रीलिम्स की, या प्रीलिम्स मेंस की चाहते हैं, तो हर तरह की 8-10 टाइप के कोर्सेज है, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाईली एडवाइजेबल है कि आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है, इन सारी चीज़ों को मिला दिया जाएगा। अगले 2 दिन तक आपको 20% डिस्काउंट भी, स्पेशल डिस्काउंट है 2 दिन के लिए, 2 दिन के ऑफर है, उसमें आपको मिलेगी। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, वरना ऑलरेडी फीस है वो काफ़ी कम है। अगर आप पूरा फैसिलिटी देखेंगे उस हिसाब से आप देखेंगे बहुत कम है, क्योंकि फीस होती है और फैसिलिटी के अनुसार होती है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल कंटेंट, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। आपको कोई भी कोचिंग सेंटर ये फैसिलिटी नहीं दे सकता। फिर उसके बाद टेस्ट पोर्टल, ज़्यादातर कोचिंग सेंटर के पास टेस्ट पोर्टल नहीं होता जो कि कोर्स के साथ देते हैं। मेंस आंसर राइटिंग के लिए सॉफ्टवेयर वो किसी के पास नहीं है। तो इस तरह की फैसिलिटी हम दे रहे हैं जो कि बहुत यूनिक है। उम्मीद करता हूं कि ये जो इनिशिएटिव है ट्रिनिटी राइज के, पिनेकल के, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, थैंक यू।